साथियों नमस्कार, स्वागत है रियल न्यू 30 पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो शायद आपने कभी सुना ना होगा या बहुत कम सुना होगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी अतिक्रमण हटाया जाता है तो प्रशासनिक अमला जब अतिक्रमण हटाने जाता है तो वहाँ के लोग या रसूखदार लोग, आम लोग उनका विरोध करते हैं और उनके बीच में काफ़ी स्थिति झगड़े की नौबत बन जाती है। कई बार कार्यवाही होती है, लेकिन यहाँ मामला उल्टा है। यहाँ जनप्रतिनिधि आम लोग कह रहे हैं अतिक्रमण हटाइए और तहसील के द्वारा कुछ नहीं किया जाता। ऐसा ही एक मामला आया है पन्ना जिले के शाहनगर विकासखंड की रैपरा तहसील का, जहाँ पर पंचायत द्वारा 8 महीने पहले फरवरी में 2024 को एक आवेदन दिया गया कि यहाँ कुछ लोग अतिक्रमण किए हुए हैं, उनका हटाया जाए ताकि इस पर निर्माण कार्य हो सके। जब तहसील द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो लोगों ने जाकर तहसील में कहा। जब फिर भी नहीं हुआ तो धरना पर बैठ गए। तहसीलदार साहब को कोई चिंता नहीं थी। तहसीलदार जो थे चंद्रमणि सोनी, वह एक तो घंटों आए नहीं, लोगों ने रास्ता जाम कर दिया, न कोई तहसील से अंदर आ पा रहा था न बाहर। जैसे तैसे तहसीलदार साहब आए तो उन्होंने उल्टा लोगों से ही बहस करना शुरू कर दिया और बात सुनने के बजाय उसे टालने की कोशिश की। लेकिन ये मामला तो हो गया। अब उसमें एक पूर्व जनपद सदस्य थे उमेश प्रजापति, जो रैपरा तहसील में वकालत करते हैं। जब वह आरटीआई का आवेदन लेकर पहुंचे तो उन्होंने कहा, उमेश प्रजापति ने, कि उनका आवेदन फेंक दिया और तहसीलदार ने कहा कि तू अभी धरने पर बैठा था। दुनिया भर की बातें करी, काफ़ी बहस हुई। तहसीलदार साहब ने उसे धमकी दी कि मैं तुम्हारी बार काउंसिलिंग में शिकायत करके तुम्हारा रजिस्ट्रेशन रद्द करवा दूंगा। इसके बाद उन्होंने जहां वकील बैठते थे, इतने टेस में आ गए तहसीलदार साहब, उनके पता नहीं क्या सोचकर उन्होंने जहां वकील बैठते वहां की लाइट कटवा दी और बोर्ड चस्पा कर दिया वहां सूचना कि यहाँ पार्किंग है, यहाँ गाड़ियां खड़ी करेंगे। अब समझने की बात यह है, ऐसा क्यों किया गया? क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी इतना ईगो में आ जाएगा या इतना बुरा मान जाएगा कि अगर कोई धरना देगा तो उसकी रोजी रोटी समाप्त कर देंगे, उसकी जो लाइसेंस वह रद्द करवा देंगे या वकीलों को अपने यहाँ से भगा देंगे? अब इन्हें कौन समझाए कि जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट में भी वकील जाते हैं, उनके लिए व्यवस्थाएं होती हैं, वह एक अंग है और बहुत सारा सहयोग करते हैं। जब वहां बंद नहीं करवा पाए तो क्या एक तहसील में वकीलों का या लिखा पढ़ी करते हैं, आवेदन बनाते हैं, उनको भगाना या उनको परेशान करना कहाँ तक जायज है? और यदि यह नहीं करेंगे कार्य तो इतने सारे लोगों की समस्याएं कैसे हल होंगी? उमेश प्रजापति थे, वकील होते हैं, वकीलों का वैसे ही थोड़ा उन्हें नॉलेज रहता है अपना। उन्होंने भी परोक्ष रूप से चुनौती दे डाली तहसीलदार को। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। क्या समस्या हुई? आप तहसील में आए हैं? आज हम लोग 19-20 बार रैपरा में एक सांस की भूमि पड़ी हुई है, वहाँ पर 15 लाख रुपए का सामुदायिक भवन स्वीकृत कर दिया गया है। उसका भूमि पूजन भी हो गया है और वहाँ पर कुछ अतिक्रमणकारियों ने अवैध कब्जा किए हुए हैं, बारियां लगाए हुए हैं। उसको हटवाने के लिए आज हम लोग आवेदन देने आए थे तहसील में। तहसीलदार महोदय 1 बजे आए थे, हम लोग 10 बजे से यहाँ पर बैठे थे। मैं पूर्व जनपद पंचायत सदस्य की हैसियत से पब्लिक के साथ में आया हुआ था, तो हम लोग शिकायत किए हैं। अब तहसीलदार महोदय के द्वारा बोला गया था, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और यहाँ तहसील रैपरा में बैठता हूँ। तहसीलदार महोदय बोलते हैं कि मैं तुम्हारी शिकायत करके बार काउंसिल को भेजूंगा और तुम्हारी मान्यता रद्द करवाऊंगा। यदि हम लोग इस प्रकार की लोगों की समस्याओं को लेकर के यहाँ तहसील में या कहीं भी जाते हैं, मांग करते हैं कुछ की, ये लोग हम लोगों के इस प्रकार के दबाव बना करके हम लोगों से अधिकार छीन रहे हैं। अभी कहाँ तक जाएंगे? आप क्या चाहते हैं इसमें कार्रवाई होना चाहिए तहसीलदार के विरुद्ध में। सीमांकन वगैरह नहीं कर रहे हैं? सीमांकन वगैरह शायद पूर्व में हो चुका है, लेकिन कब्जा नहीं हटा रहे हैं और उल्टा हमें दबाव बना रहे हैं कि हम तुम्हारी मान्यता खत्म कर देंगे। जैसे इनके अधिकार क्षेत्र में हो हमारी मान्यता देना और न देना, इस प्रकार का दबाव बना रहे हैं। ठीक, सुना आपने उनका जो तरीका था उमेश प्रजापति का। एक तरह से उन्होंने कहा कि आपके अधिकार में ये नहीं है और ना ही आप कर सकते हैं। अब तहसीलदार साहब का देखना ही होगा कि आखिर ये क्या करते हैं। इन्होंने पंगा तो ले लिया वकीलों से, सबसे, लेकिन अब क्या ये वकीलों को वहां से हटा पाएंगे? क्या उमेश प्रजापति का रजिस्ट्रेशन रद्द कर, और क्या तहसीलदार का ये कार्य किसी नजरिए से उचित है? जनपद सदस्य ने अभद्रता की शिकायत की,
तहसीलदार चंद्रमणि सोनी को रैपरा तहसील में आए भी कुछ ही दिन हुए हैं और आज तक ऐसे मामले नहीं आए रैपरा तहसील में जो इस समय आ रहे हैं। लेकिन ये तरीका कितना उचित है अनुचित है ये मैं नहीं कहता, ये आप खुद निर्णय लीजिए कि क्या वकीलों को भगाना या वकीलों को कोशिश करना कि यहाँ से हट जाएं कितना सही है और व्यवस्थाएं क्या होगी, लोगों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। दूसरा, क्या वकीलों का रजिस्ट्रेशन एक ऐसे ही होता है जो आप हटवा देंगे। काफी मीडिया की सुर्खियों में बना, मीडिया में आया। अब देखना यह है कि वकील और तहसीलदार साहब की रस्साकसी में क्या होता है। क्या तहसीलदार साहब भगा पाते हैं या वकीलों को नहीं भगा सकते। वैसे उमेश प्रजापति ने तो कह दिया है कि आपके दायरे में ये है नहीं, वो आप को इतना पावन नहीं है, आप फालतू में ऐसी बातें मत करिए जो आपके पावर में नहीं है। जनपद सदस्य वाल्मीकि ने भी वहां से कहा है, कलेश वाल्मीकि ने, कि उन्होंने भी बहस की। तहसीलदार जो एक सम्मान का पद होता है, आते ही अगर लोग जनप्रतिनिधि और वकील ही उनके इस तरह से करेंगे या इस तरह से उनकी जो शब्दों की पर कटाक्ष करेंगे तो ये क्या स्थिति है आप समझ सकते हैं। वैसे आप देखिए और भी लोगों ने क्या कहा और आप खुद निर्णय लगाइए कि पन्ना जिले की रैपरा तहसील के तहसीलदार का यह कार्य उचित है या अनुचित है। वैसे मेरे ख्याल से तो उन्हें सामंजस्य बना के अतिक्रमण हटाना चाहिए। सरकार की एक एक इंच जमीन कीमती है, उसे तुरंत बिना किसी बहस के, बिना किसी घुमा फिराव के उसे हटवाना चाहिए था। रैपरा क्षेत्र में बहुत सारी जमीन है जिन पर अतिक्रमण है, लेकिन इसी तरह उदासीन रवैये के कारण लोगों का हौसला बढ़ रहा है और अतिक्रमण बढ़ रहे हैं। अब देखना है इतने सारे विवाद के बाद आखिर इनके द्वारा क्या कार्यवाही की जाती है। धन्यवाद। पुनः रियल न्यूज 30 से देवकी नंदन सोनी। सर आपका नाम क्या है? नन्ना प्रसाद लोधी, नोटरी अधिवक्ता तहसीलदार। कल से लाइट आपके पूरे एरिया की लाइट कट गई है, क्या समस्या हुई है? कुछ किसी बात पर से श्रीमान जी तहसीलदार महोदय नाराज हो गए रहे, तो उन्होंने हमारे पंखों की लाइट स्वयं निकाल दी, तोड़ दी। खुद से तोड़ी हुई है? खुद ही उन्होंने तोड़ दी। अच्छा। और कुछ अभद्र शब्दों का उपयोग भी किया। हाँ। और अब उसके बाद वो नाराजगी और बढ़ती गई। अब शाही फरमान जारी हुआ कि हम लोग इधर बैठ भी नहीं सकते। अच्छा, पार्किंग स्पेस बना दिया है। हाँ, तो इस तरह से हम लोग अपने विधि व्यवसाय से व्रत हो रहे हैं। अच्छा, आप तो बार काउंसिल से जुड़े हुए होंगे, बार हाँ, काउंसिल ने हाँ। इसकी सूचना वगैरह दी है आपने कहीं? बस अभी बनाया ही था, हाँ। करने वाला हूँ, बना लिया हूँ। क्योंकि उस गाइडलाइन में है हमको विधिवत बैठने की व्यवस्था करनी पड़ेगी इनको, और विधिवत हमको लाइट भी यही देंगे। हाँ। पंखा की व्यवस्था हम खुद अपने संघ की तरफ से कर लेते हैं। अच्छा। हाँ, ये सर्कुलर में है। हाँ। क्योंकि हम एक न्याय विभाग का अंग है। हाँ। तो ये व्यवस्था करना न्याय विभाग का सिस्टम है, हम न्याय विभाग का अभिन्न अंग है। तो क्या इतने गुस्सा आ गए थे कि खुद से ही उन्होंने तारे वारे खींच दी? अब हम लोग तो बैठे थे, पता नहीं किस बात पर से उधर आए गई, ये स्वयं ने तोड़ दी और अभद्र शब्दों का उपयोग किया। अच्छा। थोड़ा उसमें हम लोगों की मानहानि भी हुई। हाँ। वक्ताओं को इस तरह नहीं बोलना चाहिए। तो क्या पब्लिक भी सामने थी तब? पब्लिक के सामने बोला ना, तो इस तरह से नहीं बोलना चाहिए अधिकारी को, गलत है। उसमें हम लोगों को ठेस पहुंचती है, व्यवसाय में भी छवि धूमिल होती है। हाँ। कि जब लोग हम ही अन्याय पे वो बन जाएंगे भागी, तो हम किसको न्याय दिला पाएंगे? कौन हमसे आशा करेगा कि ये न्याय दिलाएंगे? तो इसका एक दूसरा असर भी पड़ता है। जब हम लोगों को दबा दिया जाएगा तब उनको भ्रष्ट आचरण करने का मौका मिल जाता है। पक्षकार फिर हमारे पास क्यों आएगा? क्योंकि हम न्याय दिलाते हैं। तो वो फिर सीधा अधिकारियों से संपर्क करने लगता है और वो 2, 5, 10 हज़ार दे के अपना सीधा अधिकारियों से काम करा लेता है। तो भ्रष्ट आचरण करने का मौका मिल जाता है जब हम लोग दब जाएंगे। आज जब आपके यहाँ लाइट व्यवस्था नहीं है जी, तो दूर दूर से लगभग मेरे ख्याल से 40 से 45 किलोमीटर 50 किलोमीटर से भी लोग तहसील रैपरा आते हैं। तो जो लोग आ रहे हों क्या उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा? वो बैठे हैं, देखो पसीना पसीना है सभी लोग। अभी तो शुरुआत है, पूरा दिन हम लोग खुद देखो पसीना पहुंच रहे हैं, पहुंच के बैठे हैं। और बाकी जो फोटो का भी ये काम है, जो आपके टाइपिंग वगैरह काम, ये भी अवरुद्ध होता है? बाजार से कराना बाजार पड़ता है। लोग जाते हैं पैदल, 2-2 घंटे में लौटते हैं। हाँ, क्योंकि मतलब कस्बे से तो तहसील काफ़ी दूर है, तो हाँ, आसपास दुकानें तो नहीं है, तो बाजार तरफ जाना पड़ता होगा। बाजार पक्षकार जाते हैं
तब करा के लाते हैं, तब होता है। एक और वकील बैठे हुए हैं। कल आपने शाम को आरटीई लगाई थी, तब क्या जवाब मिला था और क्या क्या विवाद हुआ था? जी मैं कल मैं श्रीमान तहसीलदार महोदय के पास में गया, ये वाला आवेदन लेकर के। ये है कि आपने बंधक रजिस्ट्री के कितने नामांतरण स्वीकृत किए हैं और असमान बंटवारा बिना हक त्याग के कितने आदेश पारित किए हैं, जिससे कि राजस्व को हानि पहुँचती है। इनने क्या है कि कुछ बंटवारे ऐसे दिए हैं, आसमान बंटवारा कर दिए हैं बिना हक त्याग के। स्टाफ की जानकारी लेने के लिए मैं कल तहसीलदार महोदय के पास में गया था। उनके पास गया, मेरा आवेदन चिल्ला कर वो फेंक दी मेरा आवेदन, और मुझे अभद्र भाषा का प्रयोग करके वो जाति के शब्द भी कहे उन्होंने। मैं फिर बाहर आया, बहुत चिल्ला के बोल रहे थे, स्टाफ की अभद्रता की मेरे साथ में। तो इसके बाद ही गुस्सा के ये कदम उठाया कि लाइट वायर बाद में मैं आ गया और फिर बाद में बोलने लगे कि यहाँ से इसकी लाइट काटो, ये कौन होता है, इसको बैठने नहीं देना है यहाँ पर। स्टाफ के सब बोले हम लोगों ने, और भैया करके अपने हाथ से दूरी तोड़ दी। तो ये जो पार्किंग स्पेस लिख दिया, लाइट भी काट दिए, तो दिक्कत बहुत होती होगी। बिल्कुल बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अब यहाँ वाहन पार्किंग स्टैंड बना दिए हैं, और वाहन कहाँ यहाँ रख जाएंगे तो हम लोग कहाँ बैठेंगे, और वाहन वहाँ रखते थे पहले, अब यहाँ बना दिए गए। अब हम लोगों को शायद उनकी मंशा होगी, बुराइयाँ निकाल ली है, तो हम लोग को बाहर बैठेंगे, पत्रकार बैठेंगे बाहर। बिल्कुल सर। कहाँ बैठेंगे, वो भी स्थान निश्चित हो जाना कि कहाँ बैठेंगे। यथा उचित स्थान मिलना चाहिए, वो मिलता है, हर जगह मिलता है। और अब देखिए बाहर क्या स्थिति है, धूप भी है, अगर बाहर भी बैठेंगे तो क्या पक्षकार की क्या हालत होगी, हम लोगों की क्या हालत होगी, कैसे बैठ पाएंगे हम लोग। बिल्कुल ये सब कहानी।